ईवीएम के खिलाफ शुरू हो गया हल्ला बोल, खुल गया मोर्चा। जंतर मंतर पर जुट गए हजारों लोग, देखकर घबरा गई मोदी सरकार। चुनाव आयोग ने कर दिया साफ, ईवीएम के खिलाफ कुछ भी सुनने को नहीं तैयार। प्रदर्शनकारियों ने कर दिया दावा, नहीं होने देंगे चुनाव तो मच गया बवाल। ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहते हैं और अब तो ईवीएम के खिलाफ मोर्चा भी खुल गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। ये लोग किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं और ना ही किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं। इनको चिंता है लोकतंत्र की। लोकतंत्र बचाने और संविधान को बचाने की ये लड़ाई इस समय देश में चल रही है। लड़ाई ईवीएम के खिलाफ चल रही है। ये जंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक और सरकार और चुनाव आयोग है जो ईवीएम का समर्थन कर रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष और देश की जनता है जो सवाल कर रही है कि हमारा वोट कहां जा रहा है, हमें ही नहीं पता चल रहा। सरकार को देश की जनता चुन रही है या फिर ईवीएम चुन रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। ईवीएम से चुनाव होगा तो बीजेपी 400 सीटें भी जीत जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो 4 सीट पर ही निपट जाएगी। जंतर मंतर पर जुटी ये भीड़ बताने को काफी है कि सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा। ईवीएम पर पहले से ही भरोसा नहीं था और ये सरकार भी ईवीएम के भरोसे से सत्ता में आई, इसलिए अब ईवीएम को लेकर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने की रट लगाए हुए है और अब तो चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है कि जिसे ईवीएम पर सवाल करने हो वो करता रहे, हम कोई जवाब नहीं देंगे। और अगर कोई ईवीएम को लेकर हमसे चर्चा करना चाहता है तो हम उसे चर्चा का समय नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। जिसे सुप्रीम कोर्ट जाना हो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील और देश के अलग अलग जगह से आए हुए लोग जंतर मंतर पर पहुंचे थे, जहां ईवीएम को हटाने की मांग की गई। वहां पहुंचे लोगों का कहना है कि ईवीएम से चुनाव लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे, इसलिए ईवीएम हटाई जाए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ईवीएम से निजात दिलाने के लिए अगर हम लोगों को बलिदान भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें समय भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश को बचाना जरूरी है। इस देश के संविधान को बचाना जरूरी है। इस देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है और सबसे ज्यादा इस देश की जनता को, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को बचाना बहुत जरूरी है। कोई भी देश का नागरिक जो संविधान को पसंद करता है, बाबा साहब के संविधान को चाहता है, वो ईवीएम के खिलाफ होगा, ईवीएम का विरोध करेगा और बैलेट पेपर का समर्थन करेगा। जंतर मंतर पर पहुंचे अधिकांश लोगों ने कहा कि मोदी सिर्फ ईवीएम से ही चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए जैसे ही ईवीएम की बात आती है हमारी बात मीडिया दिखाता ही नहीं। चुनाव आयोग सुनवाई नहीं करता और सरकार तो ईवीएम ही बना रही है। हम लोग किसी को भी वोट दे दें, लेकिन जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक बीजेपी नहीं। हम लोग भी जानते हैं कि आएगा तो मोदी ही। अगर बैलेट पेपर से वोट डलवाए जाएं तो बीजेपी के लोग भी मानने लगेंगे कि आएगा नहीं बल्कि जाएगा तो मोदी ही। बैलेट पेपर से वोटिंग हुई तो सच्चाई सामने आ जाएगी और सरकार सच्चाई सामने नहीं लाना चाहती। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने तो चुनाव आयोग और सरकार को मिला हुआ बता दिया। आयोग सीधे सीधे सरकार के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की समिति में सीजीआई शामिल होंगे, लेकिन मोदी सरकार तुरंत ही कानून ले आई। सिर्फ सीजीआई को नियुक्ति के पैनल से हटाने के लिए कानून लगाया गया, क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती कि चुनाव निष्पक्ष हो। वही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव समय पर नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव टल सकते हैं और ये चुनाव टलेंगे तो मोदी सरकार की एक जिद के चलते। इस समय आंदोलनों का दौर चल रहा है और अब तो सुनने में यह भी आ रहा है कि सरकार जनवरी में सीएए भी लेकर आ रही है। इसके बाद अल्पसंख्यकों का सड़क पर आना तय माना जा रहा है। 13 फरवरी को भी किसान दिल्ली को घेरने के लिए आ रहे हैं, यानी एक साथ कई बड़े आंदोलन शुरू होंगे जो चुनाव से पहले होंगे। वैसे सीएए के खिलाफ होने वाले आंदोलन के लिए सरकार को चिंता नहीं है,
उल्टा सरकार तो चाहती है कि आंदोलन हो और जबरदस्त हो। जितना तेज आंदोलन सीएए के खिलाफ होगा, बीजेपी को बहुसंख्यकों का वोट अपनी ओर करने में उतनी आसानी होगी। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता कहीं और से दिखाई दे रही है। दरअसल सरकारी कर्मचारी और मोदी सरकार के बीच पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर खींचतान चल रही है। मोदी सरकार की नई पेंशन योजना एनपीएस से सरकारी कर्मचारी खुश नहीं है और ओपीएस की वापसी चाहते हैं। विपक्षी दल कर्मचारियों की मांग का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मोदी सरकार ओपीएस की वापसी नहीं चाहती, जिस कारण से टकराव बढ़ता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जिस समय देश में आम चुनाव का ऐलान होगा, उस समय सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। यानी जिन कर्मचारियों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी, वो चुनाव तो दूर काम पर ही नहीं आएंगे। अगर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो फिर चुनाव कराना ही मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी को जो फायदा नुकसान होगा वो चुनाव होने के बाद तय होगा, लेकिन चुनाव नहीं हुए तो नई सरकार कैसे बनेगी, इस पर जरूर सवाल उठ जाएगा। कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। इस हड़ताल के लिए देश के दो बड़े सरकारी संगठन रेलवे और रक्षा ने अपनी सहमति दी है। स्ट्राइक बैलेट के रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि जनवरी में हड़ताल की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा और इसका एक डेमो 8 जनवरी को दिखाया जाएगा। मार्च में देश के सभी सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है। इस हड़ताल की स्थिति में रेल थम जाएगी और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों में कामकाज बंद हो जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने साफ तौर पर सरकार को बता दिया है कि वो ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। सरकार को एनपीएस खत्म करना होगा और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी पड़ेगी। ओपीएस एक गैर राजनीतिक मुद्दा है। केंद्र या राज्यों में सरकार चाहे किसी भी दल की हो, कर्मचारियों का आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ओपीएस लागू नहीं हो जाता। फिलहाल चिंता की बात हड़ताल नहीं है, बल्कि हड़ताल का समय सरकार को डरा रहा है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों के ही कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले गए तो फिर सरकार के सामने जो मुश्किल होगी, चुनाव आयोग जिसे इसी दौरान चुनाव भी कराने हैं, उसके सामने भी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी।